जय मसीह सभी को। और आज का मनन पद या बाइबल स्टडी जो हम लेते हैं आज थोड़ा सा अलग है। आज मैं नया नियम मत्ती 4 का लेते हैं 1 से 11। और ये यीशु मसीह का जो अर्थली मिनिस्ट्री था वो शुरू होने से पहले कैसे पिता परमेश्वर उसको जंगल की ओर ले जाता है और यहाँ पर शैतान उसकी किस तरह से परीक्षा लेता है, आज हम उसके बारे में सुनेंगे और जानेंगे। मैं पढ़ती हूँ 1 से। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। इब्लिस शैतान है और वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तो जब यीशु मसीह को भूख लगा तो इब्लिस वो देख रहा था और वो कोशिश में था कि कब और किस तरह से मैं यीशु मसीह का परीक्षा लूँगा। तो जब उसने देखा कि वो 40 दिन और 40 रात फास्टिंग में था, तब उसने देखा कि यीशु मसीह भूखे थे और तब वो मौका उठा करके उसने उसको परखने के लिए यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। और फिर बहुत आसानी से शैतान ने सोचा कि यीशु मसीह फास्टिंग में है, उसे भूख लग रहा है, तो उसी तरह से उसको हम लालच दे करके उसका मैं परीक्षा ले सकता हूँ। तो उसने कहा उससे कि यदि तुम परमेश्वर का पुत्र हो तो तुम ये सारे पत्थर जो देख रहे हो इसको तुम रोटी बनाओ। लेकिन वो ये भूल चुका था कि यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने ही जंगल में भेजा था उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, और इसीलिए अपनी जो अर्थली मिनिस्ट्री को जो शुरू करने जा रहे थे उससे पहले वो फास्टिंग में गए 40 रात और 40 दिन। और यीशु मसीह को पता था कि उसे किस तरह से हमें उत्तर देना है। तो यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। तो यीशु मसीह ने उससे ये कहा कि पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं बल्कि हर एक वचन से जो परमेश्वर का मुंह से निकलता है उससे वो जीवित रहता है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि शैतान यीशु मसीह को संसार की चीज़ों को देख करके उसको प्रलोभित करता है, उसको सोचता है, वो लालच देता है और उसको परीक्षा में डालने का कोशिश करता है। लेकिन वो जानते हुए भी कि वो एक परमेश्वर का पुत्र है और वो ये भूल जाता है कि वो जो भी काम करेंगे वो आत्मिक रूप से करेंगे और उसके अंदर में जो आत्मा है वही आत्मा उसको बचाएगा, पवित्र आत्मा बचाएगा। और वाकई पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के साथ उस वक्त इतना एक्टिव हो करके उसे हिम्मत दे रहा था, ताकत दे रहा था और यीशु मसीह को बोलने का शक्ति भी दे रहा था। और यीशु मसीह ने उसे इस तरह का उत्तर दिया और पहला जो परीक्षा शैतान ने लिया उसमें वो हार गया। तो फिर से उसने यीशु मसीह को कहता है कि तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। तब इब्लिस या शैतान दूसरी बार परीक्षा लेने चाहता है और वो क्या कहता है, सबसे पवित्र स्थान और नगर में ले जाता है और वहाँ पर उसको ऊंचाई में खड़ा करके उससे ये कहता है कि यदि तुम अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हो तो अपने आप को नीचे गिरा दे। और क्योंकि शुरू में उसने देखा कि यीशु मसीह ने बाइबल का वचन लिया और उसी वचन से उसको अटैक किया और वो हार गया। लेकिन शैतान, हमें कभी भी उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन हमें ये जानना है कि शैतान अगर परमेश्वर के लोगों को लालच देता है तो वो देखता है कि हम बाइबल पढ़ते हैं तो वो बाइबल के वचनों से ही हमें प्रलोभित कर सकता है। लेकिन अगर हमें बाइबल का ज्ञान नहीं है, अगर हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो हम बहुत आसानी से उस प्रलोभन में जा सकते हैं और हम उस परीक्षा से, जो परीक्षा में हमें ले जाता है शैतान, उस परीक्षा से हम क्या हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं। और यहाँ पर शैतान वही कोशिश किया दूसरे बार
एक वचन को लेकर के यीशु मसीह के सामने रखता है, जो हमें भजन संहिता 91 का 11 और 12 में लिखा हुआ है। वो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो ये शैतान कह रहा है यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह को पता था कि उसे किस तरह से जवाब देना है। तो दूसरे बार भी यीशु मसीह ने पलट करके उसे ये कहा कि बाइबल में ये भी लिखा है, साथ हम पढ़ते हैं, यीशु ने उसे कहा ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो यीशु मसीह उसे कहता है कि तू मुझे जितना भी प्रलोभित कर, ये प्रलोभन दे, लेकिन टलने वाला नहीं हूँ। मैं बहुत स्थिरता से तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। और ये हमें व्यवस्था विवरण में मिलता है 6:11 में, और वहाँ पर यही लिखा हुआ है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो ये लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 6:11 में। और यीशु मसीह भी उसको बाइबल के वचन से ही उसको आंसर देता है और कहता है कि तू दूर हट और तू मेरा परीक्षा मत लेना, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर को परीक्षा हमें नहीं रखना है। फिर तीसरे बार इब्लिस या तो वो शैतान उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ में ले गया और सारे संसार के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब तीसरा बार शैतान कोशिश करता है उसको प्रलोभन देने के लिए, और यीशु मसीह को कहता है कि आओ मैं तुझे एक बहुत ऊंचा स्थान में ले जाऊंगा। और वहाँ से वो दिखाता और बोलता, ये सारा जो तू देखता है संसार का जो राज्य है, ये सारा मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मुझे प्रणाम करना है और मुझे इज्जत देना है गिर करके। तो यीशु वो फिर से ये भूल जाता है कि यीशु मसीह एक आत्मिक मनुष्य था और वो जो काम भी करता था वो आत्मिक रूप से करता था और वो अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। तो बिना परमेश्वर का आज्ञा को मानते हुए आगे बढ़ेंगे, और वो परमेश्वर के हमेशा समीप था। और यीशु मसीह को पता था कि ये 40 दिन और 40 रात का जो फास्टिंग मैं जंगल में कर रहा हूँ, उसके बाद परमेश्वर उसके लिए एक बहुत बड़ा काम रखा था। वो ये काम था कि उसे जा कर के अपनी अर्ली मिनिस्ट्री शुरू करना है और चंगाई का काम करना है, उसे प्रचार करने का काम करने, और जितने भी खोए हुए लोग हैं उन्हें स्वर्ग राज में लाना है। जितने भी आत्मा से खोए हुए हैं उनको स्वर्ग राज में लाना है। तो इतना बड़ा काम, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो संभालने वाला था, ये करने वाला था, उससे पहले परमेश्वर ये देखना चाहता था कि यीशु मसीह कितना खरे उतरते हैं। और लेकिन शैतान को ये सारा चीज़ पता नहीं था, और शैतान चाहता था कि मैं किस तरह से उसको प्रलोभन दे करके परीक्षा में डाल करके उसको गिराऊंगा। लेकिन यीशु मसीह उसे ये उत्तर देता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। और ये हम पाते हैं व्यवस्था विवरण 6:13 में कि हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को प्रणाम करना है और उसी की उपासना करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसे कहता है कि मैं मूर्ति पूजा करने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ भी जो लोगों के मनुष्य या मानव के हाथ से जो कुछ भी बना है उसको मैं नहीं अपनाता हूँ और ना ही मैं पूजा करता हूँ और ना ही मैं उसको अपना एक चाहत बनाता हूँ। लेकिन मेरा जो काम है वो लोगों को आत्मिक रूप से मजबूत करना है और लोगों को तैयार करना है मरने के बाद में स्वर्ग राज में प्रवेश किस तरह से करना है। उसके लिए पिता परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर बुलाया है। और मेरा काम ये नहीं कि मैं कितना अपने धन दौलत को बटोर करके अपने समीप अपने पास रख करके वो जो पावर है, जो लोगों हम देखते हैं एक चीज़ की, जो धनी लोग होते हैं वो पावर को गेन करने के लिए वो और धन इकट्ठा करते हैं, धन दौलत।
लेकिन यहाँ पर शैतान ये भूल जाता है कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह को एक बहुत बड़ा कार्य करने के लिए भेजा था इस संसार में, और यीशु मसीह उसके एक आज्ञाकारी पुत्र था, और वो खरे उतरा और उसने अपने इस तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर यीशु मसीह ने जिस तरह से उसको जवाब दिया, शैतान आखिर में हार करके यीशु मसीह को छोड़ करके चले गए। और जब स्वर्गदूतों ने उसे देखा कि यीशु मसीह अकेला है, तो उसके पास आकर के उसकी सेवा करने लगे। तो हम यहाँ पर यही देखते हैं कि हमें शैतान किस तरह से परीक्षा में डालता है। पहले हमारी कमजोरियाँ देखता है, पहले हमारी लालसा देखता है, और वो देखता है कि किस चीज़ को देख करके हम गिरेंगे, कौन सा चीज़ हमको चाहिए, ज़्यादा चाहिए होता है अपने आप को, हम उस चीज़ों से हम बहुत अटैच होते हैं, और उसी चीज़ को लेकर के शैतान हमें अटैक करना चाहता है। जब वो यीशु मसीह को इस तरह से कर सकता है जो एक परमेश्वर का पुत्र था, तो हम तो एक सिंपल, एक साधारण इंसान है, तो हमें तो शैतान बहुत आसान तरीका से प्रलोभन दे करके परीक्षा में डाल सकता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि सबसे बड़ा जो वेपन है शैतान से लड़ने के लिए, वो परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर मैं और एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि शैतान बहुत चतुर है। वो परमेश्वर का वचन को मिस इंटरप्रिटेट करता है, वो तोड़ता है और मरोड़ता है। तो यीशु मसीह जब परमेश्वर का वचन को लेकर के उनके सवालों का जवाब दे रहे थे, तो शैतान भी कोशिश किया था कि पवित्र बाइबल से परमेश्वर का जो वचन है उसको तोड़ और मरोड़ करके वो पेश करा था यीशु मसीह के पास में, ताकि वो यीशु मसीह को परीक्षा में गिराए। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ हमें सीखने को मिलता है कि हमें उन सारे गलत प्रचारक या जो लोग सही माने में प्रचारक बनने का कोशिश करते हैं और परमेश्वर का वचन को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और लोगों के सामने में रखते हैं, ये पेश करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि शैतान उसको इस्तेमाल करता है। अगर हम बाइबल को अच्छी तरह से जानेंगे और बाइबल का अगर हमें ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से होगा, तो कभी भी ऐसे जो लोग होते हैं जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करते हैं, परमेश्वर का वचन को तोड़ मरोड़ करके उनके सामने रखते हैं, और परमेश्वर का लोग जो कमज़ोर होते हैं आत्मिक रूप से, वो बहुत ही आसानी से ऐसे लोगों का प्रलोभन में आ करके परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है कि शैतान को बाइबल का बहुत ज्ञान है, और वो लेकिन ठीक तरीक़ा से वो वचन को लोगों के सामने नहीं रखते हैं, लेकिन वो तोड़ मरोड़ कर इधर उधर से ले करके बाइबल वर्सेस को प्रचार करने का कोशिश करते हैं। और आज का युग में हमको ये देखने को मिलता है, इसलिए हमें बहुत अलर्ट रहना है और हमें बहुत सोच समझ करके किसी को फॉलो करना है या जानना है और समझना है कि वो किस तरह से और कौन से बातें परमेश्वर के बारे में कर रहा है, क्या ये सही है, ये गलत है। इसलिए मैं हमेशा अपने डेली डिवोशन में हमेशा यही कहती हूँ कि आप वापस बाइबल खोलें, अपने से उसको मनन करें, जानें और समझें, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का वचन बहुत ही पवित्र वचन है और उसी वचन से हमें मुक्ति मिलता है, उसी वचन से हमें एक अनंत जीवन मिलता है। हमको बहुत समझना है, जानना है कि किस तरह से परमेश्वर का वचन को लेकर के हमको अपना जीवन को बचाना है। हमें परमेश्वर का वचन दिन रात जानना है, समझना है, उसका वचन का बुद्धि ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम शैतान से लड़ सकते हैं और तभी हम शैतान को हरा सकते हैं। तो आज का जो वचन था वो यीशु मसीह को किस तरह से शैतान ने परीक्षा लेने की कोशिश किया, लेकिन यीशु मसीह विजय पाए, और यीशु मसीह हमें ये सिखाए कि जो हम फास्टिंग और प्रेयर करते हैं, अगर कुछ बड़ा काम हमें करना है तो हमें फास्टिंग और प्रेयर से शुरू करना है। और उस फास्टिंग और प्रेयर में शैतान हमें बहुत सारा तरह का प्रलोभन दे सकता है, लेकिन हमें वो सारे चीज़ों से हमें अपने आप को मजबूत रखना है और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर डिपेंड होकर के हमें स्पिरिचुअली कॉन्फिडेंस होना है। और अगर हम देह से या तो संसार को देख करके अगर हम अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाते हैं, तो हम हमेशा
हार जाएंगे और हमेशा हम अपने आप को परमेश्वर से दूर कर देंगे। तो आज का जो वचन है आप फिर से उस पर अध्ययन करें, फिर से उस पर मनन करें और आप प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर आपको अपने वचनों के द्वारा मजबूत करे और कमज़ोर ना हो करके इस संसार में रहे, लेकिन परमेश्वर के वचन में मजबूत हो करके इस संसार में रह करके शैतानिक शक्ति से लड़े और अपने जो सैल्वेशन है उस सैल्वेशन को आप कभी ना खोए। धन्यवाद।